बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर 2020 बरोज़ सोमवार बामुताबिक 19 मुहर्रम 1442 हिजरी। आप देख रहे हैं अरब जियो.टीवी। सऊदी अरब की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में तातील। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब के यौमुल वतनी की तातील के हवाले से बयान जारी किया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इतवार को एक बयान में बताया कि सरकारी इदारों में बुध और जुमेरात 23 और 24 सितंबर को तातील होगी, जबकि निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे की तातील पर होंगे। याद रहे कि सरकारी इदारों में छुट्टी के कानून के मुताबिक यौमुल वतनी पर एक दिन की तातील होती है। इस पर सरकारी और निजी इदारों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। ताहम एक कानून है कि अगर दो छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में उसे भी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस साल यौमुल वतनी बुध 23 सितंबर को है। सरकारी इदारे में जुम्मा और हफ्ते की तातील होती है। इस वजह से जुमेरात 24 सितंबर दो छुट्टियों के दरमियान पड़ने की वजह से छुट्टी में शामिल कर दिया गया है। चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने पर कितना जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि चलती गाड़ी से उतरना और चढ़ना मना है। इससे ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है और कभी कभार ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाती है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि चलती गाड़ी पर चढ़ना और इसे उतरना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। इस पर 1000 से 2000 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले बाद अफराद चलती गाड़ी में सवार होने और उतरने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इसे कई बार ट्रैफिक में हादसात हो जाते हैं। इस किस्म के वाक़या स्कूल की बसों में भी देखने में आते हैं। SOPs के खिलाफ वर्जी जद्दा में 235 दुकानें सील। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर करदा हिफाजती तदाबीर और बलदियाती कौंसलों के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 235 दुकानें सील की हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया, बलदियाती कौंसलों को हिदायत की गई है कि वो बलदियाती और देही अमूर की जानिब से जारी करदा SOPs की पाबंदी कराएँ। बलदियाती कौंसलों के मुकर्ररा ज़वाबित पर अमल दरामद कराने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाई जाए। बलदियाती कौंसलों के अफसरान ने शहर भर में छापे मारकर खिलाफ वर्दियाँ रिकॉर्ड की थीं। 19 बलदियाती कौंसलें फील्ड में तफ्तीश के लिए मौजूद थीं। सेक्रेटरी मेयर ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो बलदियाती कौंसलों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मफाद आमा के तहफ़्फ़ुज़ और सब लोगों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाएं। जहां और जब भी कोई खिलाफ वर्दी देखे 940 पर इसकी इतलात दें। 3 दहशत गर्दों को सज़ाए मौत, 6 को कैद। सऊदी अरब में रियाद फौजदारी की अदालत ने जद्दा में अल हराजात गेस्ट हाउस दहशत गर्दी के 3 अफराद को मौत और 6 को कैद की सज़ा सुना दी। ये इब्तदाई फ़ैसला है, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तीनों सऊदी शहरियों को जो ग्रुप में शामिल थे मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि एक सऊदी को 25 बरस, दूसरे को 25 बरस, तीसरे को 13, चौथे को 15 और पाँचवें को 5 बरस कैद की सज़ा सुनाई दी गई। ये सब सऊदी हैं। एक अरब शहरी को 16 बरस की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के बाद इसे मुमलिकत से बेदखली का हुक्म दे दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि 5 जुलाई 2016 को मस्जिद नबवी के बाहर दहशत गर्दाना हमला करने वाले गिरोह से ताल्लुक़ साबित हो गया है। याद रहे कि 5 जुलाई 2016 को एक खुदकश हमला आवर ने उस वक्त खुद को धमाका करके हलाक कर दिया था जब सिक्योरिटी एहलकार ने उसे मस्जिद नबवी में घुसने से रोका था। खुदकश हमले से 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए थे। खुदकश हमलावर को धमाका खेज बेल्ट इसी गिरोह ने फराहम की थी। तहकीकात से साबित हुआ है कि अल हराजात दहशत गर्दी गिरोह जद्दा के डॉक्टर सलमान फ़किया हस्पताल की पार्किंग में दहशत गर्दाना हमले में भी मुलव्वस था। इसी गिरोह ने इसी खुदकश हमलावर को धमाका खेज बेल्ट फराहम की थी, जिसने पकड़े जाने के डर से सिक्योरिटी गार्ड को देखकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक फौजदारी अदालत ने फैसले में कहा है कि दहशत गर्द दाइश तंजीम के हामी हैं। उन्होंने जद्दा में सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर पर हमले की मनसूबाबंदी की थी।
तहकीकात, साइंटिफिक मुआयने जात और अलहराजात में ग्रोह के अड्डे से हासिल रिकॉर्ड से साबित हो गया कि दहशतगर्दों ने अपने ही एक साथी को भी कत्ल किया था जब उन्होंने इस पर शुबा हो गया था कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा है। दाइश के कायदीन ने इन्हें हुक्म दिया था कि मशकूक साथी को हलाक कर दिया जाए और साइलेंसर वाले पिस्तौल से फारिग की जाए। दहशतगर्दों ने अलहराजात मोहल्ले में वाक़या पुराने तर्ज के मकान में जो उनका था मशकूक साथी के साथ झगड़े का बहाना किया और उसे कत्ल कर दिया। लाश मकान में पड़ी रही, बाद अज़ां इसे क्लीन में लपेटकर अलहराजात गेस्ट हाउस में मुंतकिल करके गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जद्दे में हराजात दहशतगर्द ग्रोह में शामिल अफराद से पूछताछ जारी है। ये ग्रोह है जिसने मस्जिद नबी पर हमला किया था। ये 46 अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से 32 सऊदी और 14 गैर मुल्की हैं। गैर मुल्कियों का ताल्लुक पाकिस्तान, यमन, अफ़गानिस्तान, मसर, उर्दन और सूडान से है। इनसे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए पूछताछ हो रही है। बिजली बिल अदा न करने पर कनेक्शन कब कटेगा? सऊदी बिजली कंपनी ने इस अमर की वजाहत की है कि कब और कितनी रकम का बिल अदा न करने पर सार्फ का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक एक शहरी ने बिजली कंपनी से इस्तफ़ार किया था कि अगर सार्फ का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए या मुसलसल 3 माह तक बिजली का बिल अदा ना किया जाए तो ऐसी सूरत में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। इसकी हकीकत क्या है? बिजली कंपनी ने वजाहती बयान में मशवरा दिया कि अगर किसी का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए तो कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचने के लिए ज़रूरी होगा कि वो 50% बिल अदा कर दे। बाकी मानदा बिल आने वाले बिल के साथ मिलाकर अदा कर दिया जाए या दरख्वास्त देकर कंपनी से बिजली बिल की किस्तें करवाई जाएं। इसके लिए सार्फ को बिजली कंपनी के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये काम ऑनलाइन हो सकता है। कंपनी की ऐप से रब्ता करके बिजली बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत हासिल की जा सकती है। बयान में बिजली कंपनी ने मज़ीद कहा, अगर किसी सार्फ ने मुसलसल 3 माह तक अदा ना किया हो, उसका बिजली बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसी सूरत में उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। शुक्रिया।